भक्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। मैं आपका आपके चैनल अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करती हूँ। आज हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। होलिका दहन के 4 दिन पहले फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है। इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा आंवले दान करने का विशिष्ट महत्व बताया गया है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इस साल आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च के दिन रखा जाएगा। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं होता है। आमल की एकादशी की व्रत कथा 1। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई थी। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। आमल की एकादशी की एक और भी कथा सुनाई जाती है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु सबसे सर्वोत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उनके राजा का नाम चैत्रथ था। चैत्रथ बहुत ही विद्वान था और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे उस दिन भूख और प्यास लगी हुई थी और उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था। इसलिए उसने क्या किया, वह मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा, जागरण सुनता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर आ गया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए वह अगले जन्म में विदुरथ के घर जन्मा। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद कुछ मलेच्छ वहां आ गए
और राजा को अकेला देखकर राजा को मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि ये सब उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजा, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। भक्तों, यह थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। आपको कथा अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने मित्रों और जानने वालों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।